नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। अख्तियार कहने छापामारी विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी आज जनकपुर धाम में विशाल मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में अख्तियार की टोली छापा मारने विरोध में जसपा धनुषा महोत्तरी संयुक्त रूप में जनकपुर धाम में विरोध करने सत्तारूढ़ जसपा मध्य प्रदेश समिति घोषणा के आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में उपस्थित जसपा के नेता कार्यकर्ता सब निकालने मोटरसाइकिल जुलूस में मधेश विरोधी अख्तियार मुर्दाबाद, संहिता विरोधी अख्तियार मुर्दाबाद, अख्तियार के प्रमुख प्रेम कुमार राय राजीनामा दे दिहन नारा लगाओ गए। विरोध प्रदर्शन में बधित जसपा धनुषा जिला अध्यक्ष पशुपति यादव छापामार शैली में संहिता समाप्त कर आप प्रदेश सरकार के बदनाम कर मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में छापा मारने आई सरासर गलत रहल धारणा रखलें। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साइकिल वितरण के कार्यक्रम चले, वो कार्यक्रम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरा देश में लोकप्रिय वो करवाही वो बर्दाश्त नहीं कर शक्ति सब जो लोकतंत्र के संहिता के समाप्त पारक षड्यंत्र के वो शक्ति सबके जैसे षड्यंत्रपूर्ण सोच के षड्यंत्र के कारण ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के जैसे गोरिल्ला स्टाइल में जैसे छापा मारे के प्रयास करके हम सब सम्मान करे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के लगाए विभिन्न आयोग सब के कानून द्वारा जे भी आयोग सब बने जनता समाजवादी पार्टी के अपने के मूल मंत्र से संहिता, सुशासन, समृद्धि और समाजवाद। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तत्कालीन नेपाल से लेकर अखंड जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तक के विभिन्न चरण के बाधा अवरोध सबके यात्रा करे जनता के जनप्रिय पार्टी के रूप में देश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत खरीद करने साइकिल में भ्रष्टाचार भेल उजूरी पड़ला के बाद अख्तियार के कार्यालय बर्दिवास के टोली बुध दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में छापा मारने छाप। अख्तियार के टोली साइकिल खरीद संबंधी कागजात नियंत्रण में लगा अनुसंधान कर रहा है। तेसर वेरिएंट के कोरोना के जोखिम के मद्देनजर करे प्रदेश में मास्क अभियान संचालन किया गया। विगत के कमी कमजोरी से पाठ सीखत प्रदेश सरकार पूर्व तैयारी के क्रम में मास्क अभियान संचालन करने नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो टॉक, नो मास्क नो एंट्री नारा के साथ प्रदेश सरकार कोरोना से बचाव नागरिक के मास्क वितरण कर लागल है। सरकार वाला निकाय सबके सक्रियता में प्रदेश के मुख्य शहर में अभियान संचालन करने प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रमुख डीआईजी उमेश रंजित कार, प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय कुमार झा, यूनिसेफ नेपाल के प्रतिनिधि, लाइफ नेपाल के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर लगायत सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि सब भिनसर जनकपुर धाम के रमानंद चौक में जमा भेल छा। रमानंद चौक भक आवत जावत करे वाला नागरिक के उ सब मास्क वितरण किया छा। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत की अध्यक्षता में रहल प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन समिति जिला स्थित विपद व्यवस्थापन समिति के निर्णय के कार्यान्वयन कर उ सब सड़क में जमा भेल छा। भिनसर 7 बजे से 10 बजे धरि रमानंद चौक भक आवत जावत करे वाला नागरिक के निःशुल्क मास्क वितरण किया गेल छा। वो कार्यक्रम अंतर्गत 20,000 से बेसी मास्क वितरण किया गेल वो जानकारी दिले। प्रदेश सरकार के ई अभियान के यूनिसेफ नेपाल सहयोग के नैस्त नेपाल रेड क्रॉस, स्काउट, लाइफ नेपाल सहित सुरक्षा निकाय के संबंध भय रहा है। महोत्तरी के सोनमा गांव पालिका साइकिल खरीद में लाखों रकम से बेसी खर्च करने भेटल है। आर्थिक वर्ष 75-76 में गांव पालिका से खरीद भेल 34 थान साइकिल में लाखों रकम खर्च भेल है। महालेखा परीक्षक के 58 प्रतिवेदन अनुसार वो 34 साइकिल में मात्र 4,03,410 रुपया खर्च भेल। बाजार में 5 से 8,000 धन में पावा वाला साइकिल 11,865 रुपया के दर से खरीद भेल प्रतिवेदन जनौने। आर्थिक नियमावली 2064 के नियम 47 में कार्यालय खरीद कर हस्तांतरण से व सहायता से प्राप्त भेल मालसामान 7 दिन भीतर कार्यालय के जिनसी खाता में आमदनी बांध कर श्रेष्ठता खड़ा कर राख प्रवाह व्यवस्था रहा।
यद्यपि पालिका एहि वर्ष 9,500 के दर के 92टा आ 10,500 के दर के 34टा कऽ 126टा साइकिल खरीद कयने अछि। ओ साइकिल 13,71,820 रुपया में सीधा बाजार में खरीद करने में जिनसी खाता में दाखिला नहीं करने आ लेखा परीक्षण अवधि धरि वितरण नहीं कऽ मौजूद रखने भेटल महालेखा के प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। गाँवपालिका ओ साइकिल विभिन्न विद्यालय के छात्रा सबके वितरण कयने छल। सोनमा गाँवपालिका बैग खरीद में सेहो आर्थिक अनियमितता केने भेटल अछि। आर्थिक वर्ष 75-76 में गाँवपालिका कार्यालय खरीद केने 120 स्थान बैग में लगभग 3.5 लाख रुपया खर्च केने खुलासा भेल अछि। गाँवपालिका अध्यक्ष राजकुमार यादव 2076 अखाड़ 31 गते 2,870 रुपया के दर से खरीद केने 120 स्थान झोरा खरीद में 3,44,400 रुपया खर्च भेल महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। बाजार भाव से तेब्बर में खरीद केने ओ झोरा खरीद में लाखों रुपया अनियमितता भेल प्रतिवेदन से जनौलक अछि। नजदीक भ रहल पावनि के लक्षित कऽ अवैध रूप में फटक्का भंडारण करे वाला काज में संलग्न रहल आरोप में सरलाई के एक गोट पकड़ाव फरल अछि। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा अवैध रूप में फटक्का आतिशबाजी जन्य पदार्थ के भंडारण करबाक काज में संलग्न रहल आरोप में सरलाही के रामनगर गाँवपालिका 1 सरलाही घर रहिकऽ एखन काठमांडू के कागेश्वर में रहैत आयल 30 वर्षक कामेश्वर प्रसाद यादव के पकड़ाव कयलक अछि। यादव विभिन्न मिति में उपत्यका बाहर से गैर कानूनी रूप में नुका कर फटक्का भुईचंपा लगायत के आतिशबाजी जन्य विस्फोटक पदार्थ सब विजयादशमी तथा दीपावली के लक्षित कऽ भंडारण करने प्रहरी के दावी अछि। उनकर संग से प्रहरी गमला फटक्का 25 किलो तोल भेल 1 बोरा स्पेशल फ्लावर कोन फटक्का 420 केजी के 11 कार्टून हाइड्रोफोइल्स फटक्का 54 केजी के 3 कार्टून झरझरे फटक्का 1092 केजी के 91 कार्टून रोल कैंप्स फटक्का 15 केजी के 1 कार्टून ग्राउंड चक्र फटक्का 120 केजी के 4 कार्टून स्पाइनर फटक्का 96 केजी के 4 कार्टून हाइड्रो बम फटक्का 75 केजी के 3 कार्टून विभिन्न फटक्का मिलायल 120 केजी के 6 बोरा नगद 90,000 आ 1 थान मोबाइल बरामद केने अछि। पकड़ाव पड़ल उनका सब पर मुल्की अपराध संहिता 2074 के परिच्छेद 7 के विस्फोटक पदार्थ संबंधित कसूर अंतर्गत के मुद्दा में आवश्यक कार्रवाई के लिए महानगरीय प्रहरी परिसर टेकू पठाओल गेल अपराध महाशाखा जनौलक अछि। धनुषा जिला के सबैला नगरपालिका के मेयर सहित जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी सब विरुद्ध भैंसी जुलूस निकालल गेल अछि। नगरपालिका के बजट भ्रष्टाचार के आशंका में बेर बेर सूचना उपलब्ध करावा मांग केने रहितो मेयर सहित जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी सब कोनो चाँखि नहीं देखला के बाद भैंसी जुलूस निकालल गेल अछि। नगरपालिका में भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त संघर्ष समिति गठन कऽ आंदोलित पदाधिकारी के अनशन के समर्थन में स्थानीयवासी सब भैंसी जुलूस निकालक अछि। भैंसी सबके घेउट में मेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ इंजीनियर लेखा अधिकृत उल्लेखित प्ले कार्ड लटका कर भैंसी सबके नगर में प्रदर्शन केने अछि। नगरपालिका के मेयर विजय शंकर शाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलबीर ठाकुर इंजीनियर रंजीत यादव आ लेखा अधिकृत शिव कुमार झा विरोध प्रदर्शन केने अछि। संघर्ष समिति के संयोजक सुरेश यादव के नेतृत्व में विगत 14 दिन से नगरपालिका कार्यालय में रिले अनशन जारी अछि। चालू आर्थिक वर्ष के बजट आ योजना के दस्तावेज पिछला वर्ष संसद विकास कोष से काम भेल योजना के स्पष्ट विवरण कोविड-19 रोकथाम तथा क्वारेंटाइन संचालन खर्च लगायत के शीर्षक में भेल खर्च के सूचना मांगने महीनों बीत चुकल रहितो नहीं देला के बाद अनशन में बैसल संयोजक यादव बतौलन। एखन सार्वजनिक भेल महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदेश नंबर 2 सहित देश के सबसे बेसी आर्थिक अनियमितता तथा बेरुजू भेल नगरपालिका में से अग्रणी स्थान में सबैला नगरपालिका रहल अछि। धनुषा के 18 स्थानीय तह में कार्यरत MIS ऑपरेटर आ फील्ड सहायक सब संगठित बनल अछि। सैंदी जनकपुरा में आयोजित एक समारोह में वो सब MIS ऑपरेटर तथा फील्ड सहायक समिति गठन कयलक अछि। समिति के अध्यक्ष में सुशील कुमार यादव सर्वसम्मत रूप में चयन भेल अछि। तहिना उपाध्यक्ष में विवेक कुमार यादव आ राजेश यादव, सचिव में कल्पना कुमारी, सहसचिव में धीरज शाह आ कोषाध्यक्ष में सुनील कुमार सिंह चयन भेल अछि। समिति के सदस्य में अंजू कुमारी, शिवनारायण सिंह, पूजा शाह, सरवन शाह, दीपेंद्र झा, मकेश्वर यादव आ संजय शाह रौनियार रहल अछि। तहिना सलाहकार समिति में विष्णुदेव यादव, ललित शाह, संतोष कुमार शाह के
चयन कयल गेल अछि। MIS ऑपरेटर तथा फील्ड सहायक सबके कोनो समस्या पड़ गेल तऽ आवश्यक पहल तथा समाधान कऽ कऽ आगाँ बढ़ब उद्देश्य से संगठित बनल बताओ गेल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष KP शर्मा ओली पार्टी के बहुमत के साथ सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाकर नेतृत्व छोड़ब बतौने छथि। ललितपुर में पार्टी के विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पर उठल प्रश्न के जवाब दैत अध्यक्ष ओली पार्टी के कोनो मधु कैटब से हिला बनी सकत सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाकर मात्र नेतृत्व छोड़ब बतौने छथि। अध्यक्ष ओली प्रचंड माधव पार्टी एकीकरण के रास्ता छोड़कर सत्ता गुटबंदी मार्फत पार्टी ध्वस्त बनावे खोजला के बाद अपने बचाव ने बतौलन उद्देश्य अजंता दिखाने विश्वास 1 इंच से ऊपर नीचा होवन देव दावी कलन। अध्यक्ष ओली देश बनावे के कर्तव्य एमाले के रहल कहे देश बना नहीं सकल त एक दोष अपन कन्हा में परत धारणा रखलन। ओली सुशासन समृद्धि के विषय में और राजनीतिक पार्टी संग एमाले के भिन्नता रहल उल्लेख कलन। एमाले नेतृत्व की सरकार कहने असाधारण विकास के काम के क्यों टॉप नहीं सकत ओली के तर्क रहल छल। ओली अपन देवत्वकरण भेल कहनाई विरोधी सब चलौने हल्ला मात्र रहल कहे पार्टी में लीडरशिप हेबाक आ लीडरशिप कातक्रोट पार्टी आ आंदोलन एकत्रित हैत बतौलन। हाल्न पर्ने अलिकति शक्ति आर्जन गर्यो कि फुटिहाल्न पर्ने सहन खप्नै नसक्ने यो प्रवृत्ति र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर फुट्ने प्रवृत्ति यो हामीले अगाडिदेखि देख्दै आएका छौँ र अहिलेसम्म पनि यो प्रवृत्ति चालू छ जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको लागि र विकासको लागि बहुतै हानिकारक छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो स्वार्थ आफ्नो पद आफ्नो प्रतिष्ठा यसैलाई केन्द्र भागमा राखेर यसको केन्द्र वरिपरि हिसाब किताब गरेर पार्टी एकतामा नोक्सान पुग्ने खालको या पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन। त्यहाँ नेकपा एमालेमा बोल्नै पाइँदैन। उनीहरूले के खोजेका छन् के सोचेका छन् भने यहाँ बहुत झगडा भइदिए हुन्थ्यो मारामार भइदिए हुन्थ्यो नेता कोही स्थापित हुन नपाए हुन्थ्यो सब खुइलिए हुन्थ्यो सबैलाई खुइल्याउन पाए हुन्थ्यो आफ्नै पार्टीभित्र अनेक थरी लान्छना लगाएदेखि त्यसैलाई समातेर भन्न पाइन्थ्यो। ओली अपना ऊपर प्रहार कक एमाले कमजोर बनावे के प्रयास भरल धारणा से रखलें विरोधी सब अपने बाँच रहला सा आ दोसर कार्यकर्ता आ जनता माया केने देख कर विरोधी सब चिंतित रहल वो तर्क केने छलखिन। नेकपा एमाले के विधान महाधिवेशन से राजनीतिक प्रतिवेदन सांगठनिक प्रतिवेदन आ विधान संशोधन प्रस्ताव के सुझाव सहित पारित करें। ललितपुर में संपन्न विधान महाधिवेशन में राजनीतिक प्रतिवेदन बारे में पार्टी अध्यक्ष KP शर्मा ओली सांगठनिक प्रतिवेदन बारे में महासचिव ईश्वर पोखरेल आ विधान संशोधन प्रस्ताव बारे में उप महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल जवाब दिलाक बाद पारित कलक अछि। तेना विधान महाधिवेशन से आगामी राष्ट्रीय महाधिवेशन संपन्न कर डॉक्टर विजय सुब्बा के संयोजकत्व में 15 सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन कलक अछि। विधान महाधिवेशन में अध्यक्ष KP ओली आयोग के संयोजक सहित सदस्य के नाम प्रस्ताव कने छलथि। राष्ट्रीय महाधिवेशन बुटबल में हेबाक एमाले जनौलक अछि। बैसारसँ किछु समसामयिक प्रस्ताव सेहो पारित कने अछि। बैसारसँ एमाले फोरक लेल संविधान के अपव्याख्या करैत अध्यादेश लौने कहैत रोष प्रकट केने नेता रघुजी पंथ जानकारी दिलें। तेना बैसारसँ भ्रमवश पार्टी विभाजन में पड़ल कार्यकर्ता के मूल पार्टी में घूर सेहो आह्वान केलक अछि। वर्तमान सरकार भूमि संबंधी आयोग खारिज केने में निंदा करैत भूमिहीन के पक्ष में निरंतर संघर्ष करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। तहिना स्रोत नहीं खुजल संपत्ति के वैधानिकता देवजका प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत लौने व्यवस्था सत्ता स्वार्थ रहल कहत गलत निर्णय सच्याव सेहो माग केने नेता पंथ बतौलन। योगदान दिन हार्दिक अपील गर्दछ। वर्तमान गठबन्धन सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर लाखौं सुकुम्बासी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूका अधिकार र अपेक्षामाथि घात गरेकोमा निन्दा गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको हक भूमिहीन दलितहरूको जमिनको हक लगायत अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत रहने सङ्कल्प गर्दछ। हालै गठबन्धन सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आयकर ऐन 2058 संशोधन गरी ल्याएको प्रावधानभित्र सत्ता स्वार्थका लागि अवैध स्रोतलाई चोख्याउने दुराशय निहित रहेको छ।
यो महाधिवेशन यस्तो प्रावधानले नेपाल पक्ष रहेका सुशासनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन हुने, विश्व समुदायमाझ नेपालको विश्वसनीयतामाथि आँच पुग्ने एवं नेपालले अनपेक्षित समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको प्रति एमाले पार्टी के नया लोगो आया सार्वजनिक कलकश। एमाले के नया लोगो के बीच में सूर्य चिन्ह के बीच में हंसुआ हथौड़ा तेना एक सब कार्यकर्ता के एक ही संजाल में जोड़ मदद करवाक एमाले जनौलक। एमाले विधान महाधिवेशन शुक्र दिन से शुरू भेल छ। महाधिवेशन में देशभर से 6000 से बेसी प्रतिनिधि सहभागी छ। ईपीएस परीक्षा पास कर प्रक्रिया पूरा करने 50 कोट नेपाली कामदार आगामी अक्टूबर 27 तारीख में दक्षिण कोरिया जेबाक भेलेश। सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सहकारी आश्वासन समिति के बैसार में श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव सूर्य प्रसाद गौतम सरकार दक्षिण कोरिया में कामदार पठावा की प्रक्रिया शुरू करने आ पहल चरण में 50 कोट नेपाली कामदार आगामी अक्टूबर 27 तारीख में वह देश प्रस्थान कर जानकारी दिलन। 119 कोटे में से पहल चरण में 50 कोटे के पठाल जबाक आ अन्य के वीसा प्रक्रिया शुरू कैल जबाक बतौलन। कोरिया जाए वाला कामदार के क्वारंटाइन आ बीमा के बारे में देखल गई समस्या समाधान भ रहल वो बतौलन। प्रक्रिया पूरा क बैसल अन्य कामदार के हक में कोरिया से नाम सहित के पत्र अयला के बाद पुनः पठावा शुरू कैल जबाक उनके कहब रहल। यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले लिन सक्ने भनेर बनाउँदैछ। मान्य सभापतिले मर्जी भएर यस्तो भन्नुभएको बलपत्र रद्द गरियो। त्यस पछाडि अब अहिले हामीलाई चाहिँ नि अब मैले खुसीको खबरै भन्नुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने यहाँ रोस्टरमा बसेका मान्छेको पनि नाम लिस्ट फलानाको चाहिँ भिसा प्रोसेस गर्दै भनेर चाहिँ नि यसरी नेम लिस्ट सहित आउँछ। यो चाहिँ सबै भिसा प्रक्रिया पुरा गरेर बसेका रोस्टर होइन। यी बल्ल अब हामी 27 अक्टोबरमा मान्छे उडाउँदैछौँ, सुरु गर्दैछौँ। अब चाहिँ उसले अस्ति 1 अक्टोबरमा चाहिँ 119 जनाको लिस्ट पठाएको छ कमिटेड कामदार मध्ये र अब हामी काम सुरु गर्छौँ नेपालबाट कामदार लान। त्यस भइसकेपछि अक्टोबर 27 मा चाहिँ हामी लान्छौँ भनेर चाहिँ गरिसकेका छ। त्यसमा सुरुमा चाहिँ 50 जना मात्रै लान्छौँ, त्यस पछाडि फेरि अर्कोको भिसा प्रोसेस गर्छौँ भन्ने हिसाबले। बैसार में मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी कोरिया जबाक लेल एखन कोरियन एयरलाइंस के मात्र सीधा उड़ान रहल में बहुत महग पड़त देखल गेल बतौलन। कामदार अपने टिकट काट कर गेला पर लागत 4 गुना धेर महग पड़त जात देखल गेल वो बतौलन। 389 पहिला टेन्डरबाट स्वीकृत भएको रेट 379 जुनीभन्दा अगाडि प्रयोग भएको 379 र सिधा हवाई उडान गर्दाखेरि अरू कुनै पनि जहाज जानु पर्यो कोरियन बाहेक त्यसको कस्ट कति आयो? त्यसको कस्ट त अझ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त 1205 प्लस डलर। त्यो कस्टको बिचको जुन ग्याप छ त्यसले गर्दाखेरि जाने मान्छेहरू मार्गमा पर्ने भावहरूले उपयुक्त विकल्प खोजौँ भन्ने विषयमै सङ्घर्ष भइरहेको छ। अब अहिले सम्मानित समितिबाट मान्छेले आफ्नै हिसाबले टिकट खरिद गरेर जाने भन्ने निर्देशन हुन्छ भने त्यहाँ बाटो खोलिसकेको छ। उहाँहरूले निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। विभागीय मन्त्रीको रूपमा सम्मानित प्रधानमन्त्रीले सही गरेर क्याबिनेटको प्रपोजल लानलाई स्वीकृति दिइसक्नु भएको भनेपछि अब यो कानुन मन्त्रालयमा गएर सम्भवतः भोलिको क्याबिनेटमा हामी क्याबिनेट प्रस्ताव लान्छौँ। बैसार में समिति सदस्य ईपीएस परीक्षा पास करने कामदार के सेहो दक्षिण कोरिया पठेवा काम में ढिलाई नहीं कर सरकार के ध्यानाकर्षण कराने छ। इससे पहले ईपीएस परीक्षा पास कर बैसल करीब 10,000 कामदार दक्षिण कोरिया पठेवा काम में सरकार आल टाल करने कहे समिति में उजूरी पड़ला के बाद समिति चाँक देखा। नेपाल में आई थप 6,679 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 7,070 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 574 और 3,850 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 105 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। ऐसे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 8,79,226 पहुंचल। सेना कोरोना के कारण थप 7 गोटे की मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,164 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल। तेना थप 1,405 संक्रमित निक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,69,224 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल। एखन नेपाल में 17,804 संक्रमित आइसोलेशन और 252 गोट क्वारंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक। अवैध रूप में फटक्का आतिशबाजी जन्य पदार्थ के भंडारण करे वाला एक गोटे के प्रहरी पकड़ाव केने। महानगरीय अपराध महाशाखा विभिन्न समय में उपत्यका बाहर से
गैरकानूनी रूप में नुका का लाल गेल 25 लाख मूल्य बराबर के फटक्का भुईचंपा लगायत आतिशबाजी जन्य पदार्थ सहित सरलाई घर रहल कामेश्वर यादव के पकड़ाव केने अछि। फोकस त्यता गइसकेका छैन अहिले। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ प्रहरीको प्रशासनको ध्यान त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित भइ नसकेको अवस्थामा उनीहरूले अलिकति चलाकी अपनाएर त्योभन्दा पहिला नै विभिन्न सामानहरू ल्याउने क्रममा इँटा ल्याउने होइन, इँटाको ट्रकमा हालेर ल्याएको देखिन्छ कति सामानहरू। उता तराईबाट इँटा आउँछ यहाँ, त्यसो इँटा डिपो छ त्यहाँनिर, त्यो इँटा डिपो आउँदाखेरि त्यही ट्रकमा यो पनि हालेर ल्याएको देखिन्छ। र यो चाहिँ अलिकति अब उनीहरूले अलिकति चलाकी गर्नु खोजेको देखिन्छ। तर अब अहिले चाहिँ अब यो अघि मूल्यको कुरा आयो नि होइन, लगभग 25 लाख लगभग। अब यो त अब यसको कुनै मूल्यै छैन नि काठमाडौँमा, तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो एउटा कुरो यतिमा भन्यो भने 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ पर्ने कुरो 50 रुपियाँमा हो भने लाने भने छ, नत्र छैन भन्ने हिसाब किताबले बेच्छन् यिनीहरूले। त्यो त्यस कारण अब अलिकति यो अलिक ठुलै मात्रा नै परिणाम। वर्ष के विश्व बसोबास दिवस तीव्र शहरी क्रियाकलाप के लक्ष्य कार्बन रहित विश्व से नारा के साथ मनावल जबाक भेल। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करे आसीन 18 गते अर्थात सोम दिन विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना करत मनेबाक जानकारी दिलक। हरेक वर्ष अक्टूबर महीना के पहल सोम दिन विश्व बसोबास दिवस मनावल जाइत अछि। एहि वर्ष के नारा से न्यून कार्बन उत्सर्जन हेबाक वातावरण मैत्री विकास के क्रियाकलाप सब अवलंबन कऽ उत्थानशील दिगो शहरी विकास कर प्रयास कर प्रभाक संदेश देने विश्व बसोबास दिवस 2078 मूल तैयारी समिति के संयोजक विष्णु प्रसाद शर्मा जानकारी दिलैन। वो सोम दिन हो वाला कार्यक्रम में दिगो शहरी विकास के लिए विज्ञ सबसे कार्यपत्र प्रस्तुत हेबाक बतौलैन। बढ़त शहरीकरण के कारण पूर्वाधार आ सेवा सुविधा के अपर्याप्तता, बढ़त वायु प्रदूषण, कचरा विसर्जन जेहन समस्या एखन पैघ चुनौती के रूप में रहला सा एहिमे केंद्रित रहि कऽ दिवस मनाओल जबाक हुनकर कहब रहल अछि। यसमा नेपालीमा तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व तय गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा शहरी जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1990 देखि हालसम्म शहरी जनसङ्ख्या 4 गुणाले बढेर 4.2 अरब भन्दा धेरै भइसकेको छ, जसले गर्दा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढेर सोही अवधिमा विश्वव्यापी तापमान ग्लोबल वार्मिङ 1/3 भन्दा बढी बढेको छ। विश्वको ऊर्जाको करिब 75% ऊर्जा सहरहरूले खपत गरिरहेको र 70% विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास पत्रकार सम्मेलन में विभागक महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल पोखर के जीर्णोद्धार पुरान सड़क मरम्मत कर रहा जानकारी दिलैन। पुरान शहर के निजी आवास के मजबूत आ पुनर्जीवित कर कार्य योजना बढ़ाओल गेल ओ बतौलैन। ओ नया शहर विकास कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम आ विभिन्न नगरपालिका समेत एकीकृत शहरी विकास योजना तैयार करबाक काज करैत आयल बतौलैन। सेवाले चाहिँ हाम्रो पुरातत्व विभागले त्यसको कार्यक्षेत्र पर्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यसमा काम सुरु गरिसकेका छौँ र निजी आवासमा पनि यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्ने, बलियो बनाउने, यसलाई चाहिँ पुनर्जीवित बनाउने सिलसिलामा हाम्रा कार्ययोजनाहरू केही सुरु भएका छन् र अझै पनि अझ बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। शहरी क्षेत्र में बढ़त गेल जनघनत्व के कारण देखायल समस्या आ चुनौती तथा तीव्र शहरीकरण से शहरी आवागमन में पारने समस्या समाधान कर जनचेतना जगेबाक उद्देश्य से ई दिवस मनाबकी शुरू किया गेल। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।